बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में भाषा विवाद की, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों के साथ मारपीट का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। सुशील केडिया के पोस्ट के बाद उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी बनाम हिंदी विवाद चरम पर है। इस वजह से अलग अलग लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, इसके लपेटे में आ रहे हैं। बिजनेसमैन सुशील केडिया भी इनमें से एक हैं। जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी बोलना अनिवार्य करने की बात कही, तो सुशील केडिया ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वो राज ठाकरे की पार्टी के निशाने पर आ गए। जब राज और उद्धव ठाकरे एक मंच पर कल साथ नजर आए, तब उन्होंने ये कहा था कि मराठी भाषा के लिए अगर उन्हें कोई गुंडा कहता है तो गुंडा ही सही। हालांकि मराठी विवाद के बीच कुमार विश्वास ने नसीहत भी दी है। तो देखिए, मराठी भाषा को लेकर की गई विवादित पोस्ट के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने निवेशक और मेंटोर सुशील केडिया के वर्ली स्थित ऑफिस पर हमला कर दिया था। इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटों के भीतर सुशील केडिया ने सार्वजनिक रूप से राज ठाकरे से माफी भी मांग ली। अपने रुख में बदलाव दिखाते हुए केडिया ने अब राज ठाकरे की सराहना की है, उन्हें हीरो तक कह दिया है। तो मुंबई में 30 साल से वो रह रहे हैं। जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने साल में दक्षता प्रवाह से मराठी वो नहीं सीख पाए। शर्मिंदगी से बचने के लिए मराठी वो कम बोलते हैं। राज ठाकरे माफी स्वीकार करें। पहले उन्होंने विरोध किया था और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक पोस्ट करते हुए चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद एक माफी का वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र कर दिया। तनाव और दबाव की वजह से गलती का एहसास होने के बाद सुधारना इसको ज़रूरी है। साथ ही सुशील केडिया ने कहा कि वो मुंबई से 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो दक्षता और प्रभाव नहीं है जो मराठी में होना चाहिए। वो फ्लुएंसी नहीं है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो मराठी कम बोलते हैं। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे की तारीफ भी की है। हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने के लिए वो राज ठाकरे की तारीफ भी करते हुए नजर आए। दरअसल सुशील केडिया की पोस्ट के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने वर्ली में उनके ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माने और नारियल से ऑफिस पर हमला बोल दिया था। मराठी नहीं बोलने के बयान पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी के ऑफिस पर नारियल से हमला कर दिया। ऑफिस के बाहर मौजूद गार्ड हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार ऑफिस की डोर पर नारियल से प्रहार कर रहे थे। जिस ऑफिस पर हमला हुआ वो व्यापारी सुशील केडिया का है। सुशील केडिया शेयर बाजार और निवेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। पिछले दिनों सुशील केडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज ठाकरे को चुनौती देते हुए लिखा, राज ठाकरे ध्यान दें, मैं मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी ठीक से नहीं जानता और आपकी घोर बदतमीजी के कारण मैंने यह प्रण लिया है कि जब तक आपके जैसे लोग मराठी मानुष की देखभाल करने का ढोंग करते रहेंगे, मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल। इसी ट्वीट के बाद एमएनएस कार्यकर्ता केडिया के ऑफिस पहुंचे और तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद केडिया ने वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा उन्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। केडिया ने ट्वीट पर माफी भी मांगी। तो वहीं जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भाषा विवाद जल्द खत्म होने की उम्मीद व्यक्त की और कहा है कि भाषाएं प्यार फैलाती हैं, नफरत नहीं। भाषा प्रेम फैलाती है, भाषा नफरत नहीं फैलाती। मैं आशा करता हूं कि हमारी माँ और हमारी मौसियाँ जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सब बहुत समृद्ध भाषा है। राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत वैमनस्य देश के लोगों में ना फैलाएं। सबको भाषा आनी चाहिए। मेरे को भी बहुत प्रिय लगती है तुकाराम की भाषा और मैं आशा करता हूं कि ये विवाद जल्दी थम जाए। और वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हिंदी के विरोध को गलत बताया है। कहा है कि राज ठाकरे को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। मनसे के जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता खुद वीडियो निकालते हैं, फिर वो पूरा पब्लिश करते हैं कि हमने कैसा मारा है, थप्पड़ मारा है, तो वो थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा 2 थप्पड़ मार सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मराठी आनी चाहिए, ये समझाने की बात हम समझ सकते हैं, मराठी पढ़ाने की बात भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी दादागिरी का हमारा कड़ा विरोध है। और सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और उनको सज़ा है, ये सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए।
और वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भाषा, जाति या फिर धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध किया है। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत भी हो रही है। कल जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक मंच पर साथ आए तो सुशील केडिया ने एक पोस्ट किया था, जिसके बाद से ये पूरा जो बवाल है वो शुरू हो गया। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। हालांकि कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटों के बाद सुशील केडिया की तरफ से एक माफी वाला वीडियो भी सामने आ जाता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दफ्तर में तोड़फोड़ की या फिर किसी के साथ मारपीट की भी कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से सामने आई, तो एक बार फिर से सियासत चरम पर आ गई है। इसको लेकर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने